हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल बीएससी एजुकेशन लेक्चर्स में। हम पढ़ रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर मैथ सेकंड पेपर यूनिट सेकंड। क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 20 में भी दिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 31, ठीक है, 62 पेज नंबर पर, जो कि हम यहाँ पे आप लोग के लिए सॉल्व करवा रहे हैं। फलन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 के लिए अंतराल 2-4 में लैग्रांज के मध्यमान प्रमेय को सत्यापित कीजिए। बीएससी सेकेंड और भी हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करवा चुके हैं, तो आप लोग बीएससी सेकेंड ईयर की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए। क्रम से क्वेश्चन सॉल्व करवाए गए हैं यूनिट बाय यूनिट, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन दिया है जो लिख लेते हैं, सॉल्व एफ ऑफ एक्स, यानी फलन इज इक्वल टू दिया है अपना अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4। चूंकि ये मतलब देखो, और अंतराल जो दिया है वो भी लिख लो, अंतराल दिया हुआ है 2-4, ठीक है। जो जो लिया है वो लिख लिया। इसको दे दो इक्वेशन फर्स्ट, और यहाँ पे अंतराल a इज इक्वल टू क्या होगा 2 होगा, एंड b इज इक्वल टू 4। अंतराल ये होगा a और ये होगा अपना v, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो, अतः अब जो फलन दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक बहुपद है, अर्थात यानी सतत हो। जैसे अपन रॉली प्रमेय में करते थे उसी प्रकार ये भी करना। सिर्फ इसमें अपन को यदि एफ इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी आता है, फिर इसके बाद अपन लैग्रांज का मध्यमान प्रमेय लगाएंगे। एक बहुपद है, अतः एफ ऑफ एक्स अंतराल 2-4 में सतत होगा, इतना लिख सकते हैं। यानी बहुपद होगा तो सतत होगा। अब दूसरी कंडीशन अपन को क्या सिद्ध करनी होती है कि अवकलनीय हो। तो दूसरी कंडीशन पर आते हैं। ये तो हो गया अपनी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन में अपन को अवकलनीय सिद्ध करना होगा। तो एफ ऑफ एक्स जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ गया है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4। इसका अपन को अवकलन करना है, यानी कि एफ डैश एक्स। इसको लिख क्या सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 रेज टू दी पावर 1/2, ठीक है। इतना ले सकते हैं। अब इसका एफ डैश एक्स निकालते हैं, यानी अवकलन निकालते हैं, क्योंकि अवकलनीयता सिद्ध करनी है तो अवकलन करेंगे। तो ये पावर आ जाएगी आगे 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 रेज टू दी पावर 1/2 माइनस 1। एक्स स्क्वायर का फिर से करेंगे तो 2x आ जाएगा। ये आया आप लोग के लिए समझो। देखो, इसके जो फॉर्मूला होता है वो होता है d/dx xn n x n-1। इसका फिर से पुनरावकलन करेंगे एक्स स्क्वायर का, तो 2x आ जाएगा। इतना आया समझ। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब इसको लिख सकते हैं अपन 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1/2 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस की बड़ी संख्या, तो माइनस 1/2 इंटू 2x, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 से 2 अपन कैंसिल कर देंगे। क्या बचेगा, जो बचा वो लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1/2 की पावर इंटू एक्स। यानी कि अपन इसको x नीचे ले जाएंगे तो ये जो ये पावर है माइनस की वो प्लस की हो जाएगी। एक्स स्क्वायर माइनस 4 रेज टू दी पावर 1/2, या इस प्रकार से भी लिख सकते हैं x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। इस प्रकार ये अवकलनीय है, अतः अपन क्या लिख सकते हैं, फलन जो है वो अवकलनीय है। अतः फलन एफ ऑफ एक्स अंतराल 2-4 में अवकलनीय है। ठीक है। अब अपन तीसरी कंडीशन में एफ इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी सिद्ध करना है। अब तीसरी कंडीशन लागू करेंगे। तीसरी कंडीशन में अपन को एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी सिद्ध करना पड़ेगा। तो एफ ऑफ ए मतलब जो अपन का ए इज इक्वल टू 2 था, तो एफ ऑफ 2 निकालेंगे। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू थी अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। तो एफ ऑफ 2 निकालते हैं। एफ ऑफ 2 यानी एक्स के स्थान में अपन को 2 रखना है, तो 2 रेज टू दी पावर 2 माइनस 4 अंडर रूट, तो क्या आ जाएगा 4 माइनस 4 यानी 0 आ जाएगा। अब अपन निकालेंगे एफ ऑफ बी, यानी कि एफ ऑफ 4 निकालते हैं। तो अंडर रूट एक्स के स्थान में उनको 4 रखना, 4 का स्क्वायर माइनस 4 यानी 16 माइनस 4 कितना आ जाएगा
√12 आ जाएगा। तो एफ ऑफ ए जो है अपनी, एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है अपनी 0 और एफ ऑफ बी की वैल्यू आ गई अपनी √12, यानी कि ये बराबर नहीं है, एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी, यानी कि ये तीसरी कंडीशन अपन की लागू होगी। अब निकालेंगे अपन, यहाँ पे लगाएंगे अतः लैग्रांज प्रमेय से ले, और यदि ये बराबर हो जाती तो यहाँ पे अपन रॉली प्रमेय लगा देते, लेकिन ये बराबर नहीं है तो यहाँ पे लैग्रांज का मध्यमान प्रमेय लगाएंगे। तब लैग्रांज के प्रमेय से क्या होता है एफ डैश सी। आप लोग को ये पता होना चाहिए, क्योंकि जो भी हम लिखवाते हैं, जैसे कि अभी लैग्रांज का मध्यमान प्रमेय का मतलब इक्वेशन लिखवाई थी कि इसकी क्या इक्वेशन होती है, इसकी इक्वेशन होती है एफ डैश सी इज इक्वल टू होता है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। एफ ऑफ बी की वैल्यू क्या आई थी अपनी √12 आई थी, √12 माइनस एफ ऑफ ए की 0, तो बी माइनस ए, यानी बी की वैल्यू कितने अंतराल अपने 2 और 4 में थे, तो अपना ए की वैल्यू क्या होगी 2 होगी और बी की वैल्यू 4, तो 4 माइनस 2, यानी √12 अपॉन 2 लिख सकते हैं। अब देखो √12 यानी इसको तोड़ देते हैं ऐसे, ठीक है, अपॉन 2, तो 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा, 2 यहाँ से अपन बाहर ले लेते हैं, 2 √3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, √3 आ जाएगा। अब देखो एफ डैश सी की वैल्यू क्या, जो अपन की एफ डैश एक्स की वैल्यू आई थी, एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आई थी आप लोग देखिए यहाँ पे, एफ डैश एक्स की वैल्यू ये थी अपनी x अपॉन √x² माइनस 4, चूंकि अपनी एफ डैश एक्स की वैल्यू थी यहाँ पे अपन लिख सकते हैं, चूंकि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू था अपना x अपॉन √x² माइनस 4 ये थी, तो अपन को इसको एफ डैश सी चाहिए, यानी कि x के स्थान पे अपन को अब c रखना पड़ेगा, रख दो, तो c अपॉन √c² माइनस 4 ऐसे लिख सकते हैं इसके बराबर, चूंकि अपन एफ डैश सी बराबर चल रहे थे, ठीक है। तो इक्वेशन अपन, अब देखो इक्वेशन सेकंड से अपन ने एफ डैश एक्स की वैल्यू रख दी। अब देखो, अब सबसे पहले इसको दोनों पक्षों का जैसे वर्ग कर देते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग c² अपॉन इसका वर्गमूल हट जाएगा, c² माइनस 4, √3 का स्क्वायर होगा तो 3 हो जाएगा। अब इसको फिर से पक्षांतर कर देते हैं, c² इज इक्वल टू 3c² माइनस 4, यहाँ पे अपॉन में था, इसमें इंटू में आ गया, 3c² माइनस 12 हो जाएगा। अब इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं, अब देखो 3c² माइनस 12, इसको 12 को इस साइड और 3c² माइनस c² यानी 2c² आएगा, पक्षांतर कर दिया तो 2c² आ गया, तो c² इज इक्वल टू क्या होगा 6 होगा, c² इज इक्वल टू 12/2 हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो 6, अपन c इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं √6, और ये हो जाएगा अपना आंसर। यहाँ पे जैसे अपन उसमें c की वैल्यू निकालते थे, इसमें भी c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, केवल इसमें एफ डैश सी इज इक्वल टू, रॉली प्रमेय में एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 रखा जाता था, लेकिन एफ डैश सी में लैग्रांज के मध्यमान प्रमेय में एफ डैश सी की वैल्यू ये रख जाती है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, फिर लास्ट में अपन को एफ डैश सी की वैल्यू यानी जो एफ डैश एक्स की वैल्यू रहती है उसकी वैल्यू अपन को यहाँ पे पुट कर देनी है, ठीक है। ये था अपने लैग्रांज का मध्यमान प्रमेय। इसी आधार पे अपन और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।